आपके बीच में कथा प्रसंग इस प्रकार से था कि जब राजा उदास होकर के कहता है कि ऐसो शेर देख जी में मिनख बिकता हूं, जया डांडो बिके जिया मानस बिके। बात करा मैं गाल पंडित मेरे कनेंडे दे लो भी कोने तुम ऊंडे ले। इसी प्रकार से ब्राह्मण कहता है कि महाराज काशी देश ऐसा शहर है जिसमें पशु की तरह मांस बिकता है, आप कृपा करके वहां चलो। बोले पहली कर जो तारूंगा और पाछन पानी। रानी सामने खड़ी हुई थी, हाथ जोड़ करके बोली महाराज मैं भी तेरे साथ चलूंगा। आतरी देर में रोहतास कवरार बोले पिताजी माता और पिता की बात सुन करके मैं भी सारी बात सुन लिया। आया खींचे कि दादा को कर्जो पोतो दे तो आयो पोतो भी पढ़ो तो भी दे। मैं तो तेरा पुत्र हूं, तेरा कर्जा देने के लिए मैं भी तैयार हूं। ये ब्राह्मण देवता मेरे पिता को तुम माफ कर दे, मैंने लिए चादर बेच ले तेरे कर्जो चुका ले। जब ब्राह्मण हाथ ला देता है कि नहीं मैं तो कर्जो तेरा बाप के मांगू छू, जब तक तेरे बाप जी को जब तक तूने की भी खूं को और आईने मर्यादा पास देखूंगा ये कह करके। और जब राजा हरिश्चंद्र कहता है कि ले चाल, ले बोले चाल। जब राजा का पगा में हीरा मोती जवारा पन्ना की जूती थी और राजा एक पैन ठा लियो दूसरी ठा बचा लाग्यो। और पंडित बोले ओ राजा ये धर्म कोनू छत्री का, ये जो राजपूती का जामा पहने छी यानी काट दे और ये पगा में जूती छी यानी भी। बोले क्यों? बोलो तू है लड़का ने चट्टियो दियोड़ो था, धन दौलत राजपाट सब कुछ सौंप दिया, अब इनमें तेरा कोई लेने देनो। आया कैसे कि राजा अपना पगा की जूती तन का कपड़ा काट कनार सिंहासन वाले धर दे छे। और जब रानी पति सिंगार राख लेते वह भी जो रानी का आभूषण था वह भी तार धर दे छे। और मुंडी से रोहतास कमर युवराज का जो जामा था वो धर देता है। साधारण कपड़ा पहन करके तीनों मानस तैयार हो जाए से तो रानी भी पका उबानी रोहतास कमर भी पका उबान। और जब लेकर के वहां से रवानगी होता है चैत्र सुदी दसवीं के दिवन, चैत्र सुदी दसवीं के दिवस राजा हरिश्चंद्र को अपनी राजधानी से दीन बेदीन कर दिया। एकादशी यानी 11 1213 14 पुण्य पड़ुआ जेठ लागता की पड़ुआ के दिन विश्वामित्र विचार करो। बोलो राजा डट बोलो खे बोले आप बरकंद को पेड़ से पेड़ की छाया में खड़ो हो जाओ। बोलो नहीं जब तक तेरे कर्जो नहीं चुकाऊंगा जब तक मैं गोटी मोड़ू को ना छाया दरख्त की में बैठूं। जब उसी समय कहता है कि एक शर्त कर बोले वाके बोलो रानी तू भी तेरा पति का ब्रह्म को पर है। बोले हाँ महाराज। और बोलो महारानी तू, बोलो मैं भी। रोहतास कंवर तू, बोलो मैं भी मेरे पिता की प्रतिज्ञा के ऊपर हूं। तू तेरे पिता की प्रतिज्ञा के ऊपर है तो अब सुन। बोलो खे बोलो तीनों मानवी थे पका उगाना छोड़ भूखा और तिसाया सो। तीनों में कोई सा की भी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो राजा मैं श्राप देखना और वापस ले जाऊंगा कर दो तेरे माफ कर दो। इसी प्रकार से जेठ का महीना और जूं आगे राजा बढ़ता है, जूं आगे राजा बढ़ता है पीछे पीछे ब्राह्मण चलता है। और सूर्य भगवान की भक्ति करी किसने? ब्राह्मण ने। जब भगवान सूर्य ने कहा कि बोल ब्राह्मण बात क्या है? बोलो महाराज तेरे मां जितनों भी तपोबल है और जितनी भी अग्नि है वो इस धरती लोगों पर डाल दो और अतिरिक्त दूर में डाल दे जो ये एक एक पग धरे तो जन अग्निमाल धर दी। सूर्य भगवान अपना तप छोड़ता है और जब बालू रेत के अंदर चलना शुरू करते हैं और जब रोहतास कंवर का पग बलिबल आ गया और एक रोहतास कंवर अपनी मां से कहता है तो भक्तों क्या कह रहा था
और क्या खड़ी माता सुन रही थी। पग बड़े गाछ रेत में गोरी पग बड़े गाछ रेत पसीनो चोटी में टपे आयो ये मुन साची खेले फर्क पड़ायो से सबीड़ी मदनावत तो आई और बड़क बड़क आख्या में नीर बवाती आई और बेटो दिखो खड़ो सामने तो माँ की छाती सुन ले उजली आई जब न्यू बोली मदनावत सांवरिया मुन कैया ठाले अब मेरे कुण लागो रोता सकवर की बाबा फीकी पड़गी श्यान अर तप छोड़ दीनू सूरज तेरा लोकी भगे वहां ये माता भूखा की भूख मिटा ले अब मेरो ये चिया मम्मी मुन अब गोदिए में ठाले फर्क पड़ायो से नहीं डटी छी जहां में अरे आरे आरे मेरी गोदी में नंदे लहा में अरे रोता सकवर के करोड़ी पर तज्ञा याद तो आगी छी तते कहां में अरे रोता सकवर मां ने बोलो ये मां पर तज्ञा करोड़ी ये थोड़ा सा याद उठा ले
ये माँ मेरे ऊपर तक याद आ गई है। ये तेरा डोडा याद उठा ले, ये फर्क पड़े गो तोड़ू को ना सुनिए जन्मी महात अरे या बामन चाल जो सुनिए अपने सहात ये करोड़ों ने मन माने उनके जरो तास का और अपनी माने ये बाप को करोड़ों को लेने माने अब चालांगा तोड़ो को ना आई बालक में आगा पीछा को पूरो छे ना ज्ञान विश्वामित्र सोचो अब रहकर की दुकान देख लगा ले अब मोची की दुकान देख लगा ले ए फर्क पड़े पंचायत समिति सदस्य या सुन अकेलो आयो अरे ठेक लो नई तर्ज बनावेगो ऊंडे ले जाकर सुन वो देख ले गायो या 2024 की तर्ज को गानो गा ले या 2024 को गानो गा ले फर्क पड़े मोसे न पाना की देख लगा दी जूती अरे देखे तो जनता सुन जागे जी सूती अरे मोची ये लो दियो ये जाबाली तेरा लाल में जूती सुन पैरा ले ये जाबाली तेरा लाल में जूती सुन पैरा ले फर्क पड़ा देख बताई तोली अरे श्यामा जी ऐसी दे
फटकार या बात वे रही सोली जब नू बोलो मोची अन नपाना को देख दुआले अन नपानो देख दुआले अब तू सुन वे लगाया था। बात नहीं थी दूती, बात नहीं थी दूती, तरह तरह की दुकान में टांक दी नपाना की जूती। हे जाने वाली मेरा इतना नेम निभा दे ये और तेरा पुत्र पका उबाना जा रहे जूती तो पहरा ले। जाने वाली कहने लग जाते मेरो कमल खिला दे, अरे 1 रुपया मेरे कने दे बाटा को नहीं जूती को मोल मोल नहीं देता हूं मैं, आया गया की सेवा करता हूं मैं, लेता सांवरिया का सारा ये और फ्री सेवा करूं यात्रा की जाता आता कि दया का भंडारा है। बोले दया को भंडारों से मैं तो आता जाता आदमी ने आईडी करी यात्री जाए सी काशी के मायने जानो जूती फ्री में। जब माँ की ममता उजली 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 करके आई पुत्र पर सिर पर हाथ जचाती है और पुत्र को ताश का तेरा पग बढ़ेगा तो जूती सामने लगी दी लगाई बताती है। बोले तेरा नपाना की जूती पहले हर वापस रोहतास कमर 5 पाउंड पाड़ के ना सीधा को सीधा दुकान का सबीड़ो गोर जाता है बाप की प्रतिज्ञा याद। रोहतास कमर देख करके मोची की तरफ छोड़ के छोड़ डट गो और बाप की करी हुई प्रतिज्ञा तो हुआ रोहतास कमर 5 पाउंड उल्टो हट गो। बोले के बात से भाई, बोले मैं तेरी जूती फ्री में पहरा हो तो पहरू ना और पैसा तो मारकन सही करे, तू मेरे आगे जूती बगाओ तो पैरू ना, ठार पहराओ तो पैरू ना, मैं यहाँ का हाथ भी कोन्या। मेरो पिताजी धर्म करोड़ों से और मैं बाप की 7 आयु से मेरो पिताजी एक बामन बचन करोड़ों से पहलू को कर्ज चुकाऊंगा फिर जूती पहनाऊंगा फिर अन्न पानी खाऊंगा। तो बोले अन्न पानी भी कौन खाओ, बोलो ना। बोले कोई बात ना भाई, हम तो दया को सागर से तो मैं कोई आओ जो पहले से नहीं आओ तो मन पैरो भाई। अत्री कई किनार मोची पीछा में रह जाए राजा हरिश्चंद्र मदनावत रानी रोहतास कवर चलते चलते आगे बढ़ते हैं और जेठ का महीना दोपहरी की तावड़ी किलकिलाट करती पड़ रही और जब रोहतास कंवर को प्यास सताती है और रोहतास कंवर अपनी माँ से कहता है माता मुझे प्यास लग रही है बहुत जोर की। जब उसी समय विश्वामित्र ने सोचा कि जब प्रण प्रतिज्ञा टूट तो अब टूट सके, उसी समय कोरा कोरा मटका दर करके चौफेरा पूरा पानी की झोपड़ी तान करके और जाके बढ़िया बढ़िया वस्त्र बांध करके उनके अंदर ताजा पानी भर करके रख देता है। और जब उसी समय रोहतास कंवर को कहते हैं बेटा मत ना दहशत खाओ और श्यामा लगी पानी की प्याऊ पानी पी करी आओ। रोहतास कंवर चलतो चलतो उन्हें पहुंचो और पहुंचता है गड्ढो हाथ में ठायो और रोहतास कंवर को वो की वो बात याद। हाथ जोड़ करूं बिनती माता मेरी सुनती जाजे खानी है। और बाप ने ये कहा था कि कर्ज चुकाऊं बामण पाच खाऊं अन्न पानी। हे माता जी मैं तेरा दूध नहीं ले जाऊंगा, पिता का छतरा पड़ के दाग नहीं लगाऊंगा, मैं वापिस हट जाता है। रोहतास कंवर को छोटो से मुंड होगो राजमहलों के अंदर रहने वाले काची उम्र का नादान दौड़ा मुका जी का दंत भी टूटा को 5 साल का। और जब बच्चा आगे चलता है कहता है माता जी मैं पानी नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले माता जी मेरे बाप बचन दियोड़ो से जंदारे पानी खाऊंगा, जंदार तेरे कर्जो मैं तेरी कूख से जन्म लिया हूं, मेरे पिता की संतान हूं, मैं मेरे पिता का अंश हूं। माता जी गैर अंश नहीं हूं, मैं मेरी पिता की मर्यादा का दाग नहीं। जो धीरे धीरे आगे चलते हैं और जब रोहतास कंवर के ऊपर शनिदेव को बाहर उतारता है और विश्वामित्र कहता बोले ऐसा जोर की भूख लगा जो रोहतास कंवर बत्ती भी नहीं तो या घास फूस खा ले की प्रतिज्ञा टूट जाए। जब शनिदेव कहता है कि तू जाके 36 प्रकार को भोजन बना और मिठाइयों को काउंटर बरकरार सामने दर दे आया के बाद सब माल सामने दिखा भूख लागे भूख लाग गई
उसी समय 36 प्रकार का भोजन बना करके सामने काउंटर में रख देता है और उधर से रोहतास कंवर को शनिदेव दबाव देता है और रोहतास कंवर को भूख सताती है और एक अपनी माँ से कहता है तो क्या कह रहा था, क्या खड़ी खड़ी माता सुन रही थी। फूट गो भाई। आपके बीच में कथा प्रसंग इस प्रकार से था कि जब राजा हरिश्चंद्र का पुत्र अपनी माँ से कहता है कि माताजी मुझे भूख लग रही है, आप कृपा करके मुझे भोजन दिला दिया जाए। और जब माँ चौफेरा देखते बोला बेटा इन्हें ना तो कोई शहर ना कोई ऐसो गांव जब मैं तुम्हें पावत पाटो लिया दूर भोजन बना 5-7 पाउंड आगे दरिया और 36 प्रकार को भोजन बनायो काउंटर में दरियो और एक दो को ना 5-7 दुकान लाग रही चौरायो मंड रही हो। बोले माता जी चौराहे का माल जरूर किमी न किमी खा बाबू साधन। जब माता अपने पुत्र से कहती है बेटा तुम जाओ और भोजन करके आओ। बोले माता जी मैं नहीं कौन जाने दे, तुम मेरी 7 साल मदना उत्तराणी और रोहतास कंवर बाप के पीछे पीछे चल रहे थे। ऊंच चौराया माकर जब राजा हरिश्चंद्र निकल रहा था और पीछे पीछे ब्राह्मण जा रहा था। चौराया में गया जाता है मिठाई की दुकान दिखी और रोहतास कंवर मुड़कनार मिठाई वाले दुकान वाले गए जाकर सेठ का हाथ जोड़ दिया। ये सेठ जी मैंने भूख सतारी से थोड़ा सा भोजन दे दे। बोले पैसा, बोले मैं तो पैसा तो कोई ना। तो बोले भाई दया का भंडारा है आइंदे तो भाया या बता दे जा रही हो से। बोले काशी। तो बोले काशी जा बाड़ा करने में पैसा ले आई तू तो दाफर भोजन खा ले। रोहतास कंवर जब कहता है कि कुछ आप किसी दिन मैं जिंदा रहूंगा और वापस आऊंगा तो तेरा कर्ज जरूर चुकाऊंगा लेकिन मैं तोल लूंगा और मोल करूंगा। तो या किसी पैसा बता दे तेरे पैसा दे, पैसा को नाम लेता कहते तोल दे। तोल कन्यार गहाल पकड़ा वाला क्यों और रोहतास का उसको हुआ क्यों बात याद। और जब कहता है कि तेरी मिठाई वापस धर ले। बोले क्यों? तो क्या तो रोहतास कंवर कह रहा था और क्या मिठाई बांट वालों सेठ सुन रहा सुन हम मारो जी ले जा तेरी मिठाई नहीं मेरा बाप को बचाना जिया बैरण सम आवड़ी जानी अरे मेरो बाप या खयो पहली तेरो कर्ज चुकाऊं पंडित मैं साबत खूंचू पानी अरे कर्ज चुका कर पाचे खाऊंगो अने पानी अरे एक बामण दुश्मन मारे पीछे तो पड़ो। चीनी आ गयो घीरे रो थे बाकी अरे या समय निकल जाएगी या देवधनी की झांकी अरे बाबा को मंदिर या खरी बस त्याम सुंदर देख
विश्वामित्र सोचो अपनी भक्ति में सुन पड़ गोरे तो अब कैया सी यजमावा हूँ राजा को पक्को धर्म जोड़ो भोजन आईने वापस दल्ले बोले के बात बोले मेरा बाप को वचन बड़ो से मेरे याद आगो मैं तो तेरा अन्न का हाथ भी लगाऊं अत्री कह करके रोहतास कंवर वापस मुड़ जाता है। सेठ ले जा मिठाई काउंटर में रख देता है। बोले मेरा बाप के पीछे देख पड़ियो भाई धरती आसमान एक हो जाए लेकिन माँ बाप भोजन नहीं करे तो रोहतास कंवर भी कोई अत्री कह करके जब रोहतास कंवर अपने माता पिता के पीछे पीछे चल देता है और ब्राह्मण तीनों प्राणा ने आगे कर लिया और गए विश्वामित्र के ढलक दे पसीना आगो साला यार टाबर मर्यादा कौन तोड़ दो राजा को तोड़े से लेकिन राजा ने तोड़ा देखे। इसी प्रकार से चलते चलते काशी शहर में पहुंच जाते हैं और काशी शहर के अंदर जाकर के शाम के समय पहुंचते हैं। चौराहे को ऊपर चारों प्राणी रुक जाते ब्राह्मण रोहतास कंवर रानी मदनावत हरिश्चंद्र राजा पीला बादल हो गया भाग फाट गई। और जब काशी देश का जितना भी व्यापारी मांस खरीदते थे पशुओं की तरह मांस खरीदा करते थे वो सब के सब एकत्र होते हैं और उनका बीच में लेकर के बैठा हुआ था खड़ा होकर के आवाज लगाता है कि कोई माल बिकाऊ है। काशी देश का जो महा चिपड़ासी था वो आवाज लगाता है कि कोई विदेशी व्यापारी आया हो और वो माल लेकर के आया हो तो बताइए जाए। जब कौन ब्राह्मण खड़ा होता है और कहता है कि मैं लेकर के आया हूं। तीन प्राणी हैं, तीन प्राणी उनकी कीमत क्या है? राजा का एक भाग, रानी का एक भाग और एक आधा भाग लड़का का। आवाज घोषणा करते समय सबसे प्रथम उसी नगर की एक बेस आती है और बेस आकर के उस रानी को देखती है। देखती है तो अति सुंदर रानी थी। बेसा ने विचार किया कि शायद मेरी दुकान में ऐ की जैसी सुंदर नहीं तो कोई बेसा है और नहीं कोई अब तक आई और नहीं कोई आएगी, क्योंकि वो तो राजा की राजकुमार थी, राजाओं की रानी थी। रंग रूप को देख करके कहते किसी रानी को मेरी तरफ सौंप दिया जाए और एक भार सोना ले लिया जाए। और जब मदनावत को बेसा एक भार सोना देती है और जब बेसा हाथ पकड़ करके और मदनावत रानी का खींच लेती है और जब उसी समय बेसा के दोनों आंखों में, रानी मदनावत के दोनों आंखों में पानी आ जाता है कि हे परमात्मा ईश्वर, धरती माता फाट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, बेसा का घर के ऊपर जाना पड़ेगा और यह कहेगी जो काम मैंने करना पति धर्म नष्ट हो जाएगा। इस संसार में मुंह क्या लेकर के बोलूंगी? क्या मैं जीने योग्य हूं जो मेरे पति के सामने मुझे बेसा खरीद दिया? इसी प्रकार से बेसा अपने दरबार में लेकर के पेश हो जाती है। पहले दिन रानी बिक जाती है। दो प्राणी शेष रह जाते, रोहतास कंवर और राजा हरिश्चंद्र। उन दोनों को चौराहे को पर रखता, कहता है कि आज तुम्हारे व्यापारी नहीं आए, कल आएंगे तुम्हारे व्यापारी, कल के दिन तुम्हारे को बेचूंगा और मेरा कर्जा पूरा। राजा का मुंह से बोली नहीं पड़ती है और जब बेसा लेकर के मदनावत रानी को चलती है और तब रोहतास कंवर बात नहीं दबी दबा में और माँ की हालत देख करके खड़ो हो रोहतास कंवर भरी। और जब चलती समय मदनावत से कहता है तो क्या तो मदनावत सुन रही थी और क्या रोहतास कंवर कह रहा था? नाम आपनो तेरो मेरो एक जगह मेल मिलियो है, ये रानी मेरी थोड़ी सी सहायता कर दे।
कहो राजून क्या बात है? बोले कि सारो लगा दे या गड़ियो मेरी टाइट पर जचा दे। समय आवनी जानी सूरत साया से मैं वन पाऊं, हाथ जोड़कर करूं कि बिनती मुन गड़ियो उठा दे। रानी अत्री कहते समय मदनावत आंखों में पानी भर लेती है और एक अपना पति से कहती है, तो क्या कह रही थी और क्या हरिश्चंद्र राजा सुन रहा था। एक याद लगाओ तो को बासन और मैं मांजू चू जल जाती सुन बामण का कासन और बाके देख रियो छे आईने मैं मेरो धर्म तो देख दिखाओ सुन रे देख रे सोई और बामण का मेल में खेचे पैर पसार रे सोई और कदे भी राजा मैं बिचारा सी दोखो करके गलती खाऊं अरे अरे गुप्ची लेकर पासे सुन गड़िया ने अरे अरे मैं चूके जे तेरी रानी पण तंत पड़ी मैं तुन सारो देव सुन साफ साफ तो प्रसंग इस प्रकार से था कि जब राजा हरिश्चंद्र मुर्द घाट के ऊपर ड्यूटी लग जाते उधर से रोहतास कंवर बाग में फूल तोड़ने के लिए जाता है और विश्वामित्र वहीं विचार करो कब अपना दाव फैल होगा। एक दाव बच्चों से जो आप इंद्र ने सौगंध खा रहा जा अगवा मृत्यु दंड कौन देनो, लेकिन मृत्यु दंड देनो पड़ेगा और मृत्यु दंड देखना फिर जीवित करनो भी। विश्वामित्र काला सर्प बनता है और काला सर्प बन करके और बगीचा में चला जाता है, सिक्सम रूप बना करके फूल के अंदर विराजमान हो जाता है। रोहतास कंवर का साथ का गयो जो फूलना की टोकरी भर भर कना ले चाल पड़िया और रोहतास कंवर फूल करने गयो और जाता है रुआ नाग डसते समय रोहतास कंवर बेहोश होकर के वहीं गिर जाता है। सबके सब बच्चे ले जाकर के फूल माता ब्राह्मणी को देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं, वो देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। शाम के समय हो जाते हैं लेकिन रोहतास कंवर लौट करके वापस आयो ही। और जब उसी समय माँ की ममता बहुत बुरी होती है, रोती बिलकती उस बगीचा में जाते जाकर के देखती है तो रोहतास कंवर पड़ा हुआ था, मुंह में झाग जा रहा था और बालू कीड़ी बड़े निकले। माँ की ममता गोदी में उठाती है और बोलो ब्राह्मण कर ले जा के करूंगी जय बने तो शमशान घाट में ले जा। ब्राह्मण कर कैसा काका बाबा जैसे दाग संस्कार कर देगा
लेकर के मुर्द घाट में जाती है और जाकर के देखते तो राजा हरिश्चंद्र बैठा हुआ था। हाथ जोड़ करके राजा के सामने खड़ी हो जाते, बोले महाराज तेरो लाल खत्म हो गो, आईने फूंक बादे। बोले सुनिए रानी कह, बोले पहली एक टको लूंगा और पास तेरो लाल फूकूंगो। बोले महाराज तेरो बेटो से मेरो से तू थोड़ी घनी शर्म तो करे। और उसी समय राजा हरिश्चंद्र एक दुख भरी बात रानी मदनावत को कहता है। तो क्या तो मदनावत सुन रही थी और क्या खड़ा खड़ा क्या तो राजा हरिश्चंद्र कह रहा था, क्या रानी मदनावत सुन रही। घड़ियो उठे को ना सारो देख ले गाते, और आई घड़िया ने मेरा सिर पर देख जे, चादर सूरत साया वो बवान पानी पादे। और तू आज कया आगी जमरी करे जरा हाथ लगाऊं को ना तू नीच गरा में रह छे। और बात कही छी बासन तू बोली या नीच गरा को बासन। और अतरी खे कर बोलो मेरी फरियाद कट बैठो बैठो देखे कड़िया करा देवो। तू बोले मैं मर्यादा देख गठाऊं को नीच गरा को बासन हाथ लगाऊं कोन्या कजे तुम साप साप तो नटगिर 5 पावंडा सुनिए वापस हटगी। और आज मेरे मोखो बैठ गो तो लाल कटी टको लिया बोली खेचे बात फूकू कोन्या कजे इतनी बात सुनो मैं धर्म मेरा लो ठुंगर पहली एक टको सुनने आएंगे लूंगो। और या मंजूर हुए तो बात करे मेरा राज संजो कर जबरानी दे बाबा की सुन सुरनाम दोहो के राजा झाल बदन की रो कर डाटी झाल नहीं डटी ये पूरी चारू न हो गए। और ठेकला को गाड़ो तो फेरा फरिया
नहीं डटी छी जहाल तेरो पड़ो से समझाना में लहाल और अब राजा आईने फूंक साड़ी फाड़ कर कर चुका दी की रात